नमस्कार। आज हम देख रहे हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मौसम समाचार। प्रदेश में आज ऐसा रहेगा मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में चिलचिलाती गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है, वहीं दिन के वक्त तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। बात राजधानी देहरादून की करें तो आज आसमान साफ रहेगा। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 डिग्री सेल्सियस व 13 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देहरादून में पेट्रोल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डीजल की कीमतों में 4 पैसे की कमी देखने को मिली है। देहरादून की बात करें तो कल पेट्रोल के दाम थे 89 रुपए 32 पैसे, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 81 रुपए 43 पैसे, वहीं आज के दाम है 81 रुपए 39 पैसे। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 76 पैसे, वहीं आज के दाम है 88 रुपए 88 पैसे। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 83 पैसे, वहीं आज के दाम है 80 रुपए 97 पैसे। हल्द्वानी में कल पेट्रोल के दाम थे 88 रुपए 86 पैसे, यही आज के भी है। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 80 रुपए 96 पैसे, यही आज के भी है। जानिए आज उत्तराखंड में क्या कुछ रहेगा खास। भगवत पहुंचेंगे हरिद्वार। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज हरिद्वार पहुंचेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सल्ट उपचुनाव प्रचार। अल्मोड़ा की सल्ट विधानसभा के लिए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना के समर्थन में भाकुनी खट्टा कुणी धार में सुबह 11 बजे से महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राज्य मंत्री रेखा आर्य व बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा रहेंगी मौजूद। उपचुनाव पर चर्चा करेगी सभा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सल्ट उपचुनाव को लेकर पार्टी की भूमिका पर अपनी राय रखेंगे। समाजवादी पार्टी आगामी 24 अप्रैल को रुद्रपुर में होने जा रहे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रही है, जिसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष सचान पार्टी की अग्रिम रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। कुंभ को लेकर मॉक ड्रिल। कुंभ के दौरान ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए एसएसपी टीरी तृप्ति भट्ट कुंभ क्षेत्र के तीनों थानों की पुलिस के साथ ट्रैफिक के लिए को लेकर मॉक ड्रिल करेंगी। ओल्ड इज गोल्ड नाइट। मशहूर किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश, एसपी बाला सुब्रमण्यम जैसे गायकों की स्मृति में देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल में ओल्ड इज गोल्ड नाइट आयोजित किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। बड़ा उदासीन अखाड़े की पेशवाई। कुंभ मेले में शिव पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकाली जाएगी। कुंभ मेले के दौरान अखाड़े की पेशवाई मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी भारतीय सेना। भारतीय सेना बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती और इसके मुख्य आंदोलन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश में एक सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। बांग्लादेश में 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक शांतिर ओग रोशेना नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा। गुजरात में टिकैत का सम्मेलन। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले कई महीने से आंदोलनरत किसान नेता राकेश टिकैत आज पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में किसान सम्मेलन करेंगे। जेईई मेन अप्रैल सेशन के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज है। रात 11:50 बजे रजिस्ट्रेशन विंडो बंद हो जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक साइट nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसान मोर्चा देश भर के किसानों को समझाएगा कृषि कानूनों के नुकसान। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने आंदोलन को और उग्र करने के लिए देश के हर हिस्से के किसानों को इस आंदोलन से जोड़ने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा अब देश भर के किसानों को इन 3 कानूनों के नुकसान के बारे में समझाएगा, जिसको लेकर अल्मोड़ा पहुंचे संयुक्त किसान मोर्चा के गाजीपुर बॉर्डर प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कृषि कानूनों की जानकारी को लेकर एक पत्र का विमोचन भी किया। गदरपुर में डामरीकरण को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने रुकवाया कार्य। उधम सिंह नगर के गदरपुर में बसंतीपुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के नेतृत्व में स्थानीय जनता ने इलाकों की सड़कों पर चल रहे डामरीकरण का काम रुकवा दिया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान ग्राम प्रधान संचित विश्वास ने कहा कि बसंतीपुर की सड़क लगभग 2 दशक से जर्जर हालत में है, उसके बाद भी सड़क पर डामरीकरण किया जा रहा है, जो कि गलत है, जबकि लोग हॉट मिक्स से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। डीजीपी अशोक कुमार। उत्तराखंड में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको देखते हुए पुलिस विभाग ने प्रदेश भर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकंजा तेज कर दिया है। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, कई जगहों पर मिले पॉजिटिव केस।
उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के 439 केस कल मिले, जबकि 4 लोगों की मौत हुई। वहीं अब एक्टिव केसों में बढ़ोतरी हो गई है, जिसे देखते हुए प्रदेश भर में सख्ती बरती जा रही है। साथ ही वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड में सभी पत्रकारों का होगा वैक्सीनेशन, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश के सभी पत्रकारों को कोविड-19 में फ्रंटलाइन वर्कर बताते हुए बिना आयु प्रतिबंध के वैक्सीनेशन के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, कोरोना महामारी से लड़ने के दौरान पत्रकार साथियों ने सही सूचनाओं का संप्रेषण कर जागरूकता फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। सभी ने सूचनाओं के प्रचार प्रसार के कार्यों के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में सहयोग दिया है। इस कार्य में लॉकडाउन से वर्तमान तिथि तक सूचना विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी निरंतर कोविड-19 से जुड़े विभिन्न कार्यों में लगे रहे। 14वें अखाड़े के सवाल पर बिफरे नरेंद्र गिरी, पत्रकारों को दी कोर्ट में घसीटने की धमकी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने मीडिया से बात करते हुए अखाड़ों की संख्या पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आदि अनादि काल से केवल 13 अखाड़े हैं, भविष्य में भी 13 ही रहेंगे। परिषद की तरफ से किसी भी अन्य या 14वें अखाड़े को मान्यता नहीं दी गई है। नरेंद्र गिरी ने मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी मीडिया कर्मी ने 14वें अखाड़े का जिक्र किया तो वे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में तलब करेंगे। दून रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट महज खाना पूर्ति, कैसे थमेगा कोरोना। प्रदेश में तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार की ओर से एहतियातन सभी सीमाओं, रेलवे स्टेशन के साथ ही एयरपोर्ट पर एक बार फिर से कोरोना की रैपिड एंटीजन जांच शुरू की हुई है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देहरादून रेलवे स्टेशन में यात्रियों की कोरोना जांच के नाम पर महज औपचारिकता पूरी की जा रही है। ऐसे में कोरोना फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। सीएम तीरथ को अपनी ही सरकार के फैसले बदलना पड़ न जाए भारी, लगाए जा रहे कयास। उत्तराखंड भाजपा इन दिनों बड़ी ही अजीब स्थिति से गुजर रही है। एक तरफ तीरथ सिंह रावत अपनी सरकार के फैसले को पलटने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बेहद शांत माहौल में खींचतान की स्थिति भी दिखाई दे रही है। सल्ट उपचुनाव, सहानुभूति और मोदी के नाम से बीजेपी जीतेगी सीट। सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए उत्तराखंड की राजनीति गर्म होने लगी है। इस बीच सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सत्ताधारी बीजेपी के पास सहानुभूति और मोदी नाम के अलावा चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे, वहीं कांग्रेस किन मुद्दों पर खुद को जनता के सामने लाएगी। रात्रि चौपाल में सीएम ने सुनी उत्तरकाशी के ग्रामीणों की समस्याएं, 18 शिकायतों का निस्तारण। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल तरीके से रात्रि चौपाल में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने उत्तरकाशी जिले के ग्राम नौताला, रैथल, भटवाड़ी और बारसो के ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। चौपाल में कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 में फर्जी बिलों की शिकायत और नमामि गंगे में गड़बड़ियों की शिकायत पर जिलाधिकारी को 10 दिन में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ाए जाने की आवश्यकताओं पर भी बल दिया। महाकुंभ में आए 7 साधु हुए कोरोना पॉजिटिव। हरिद्वार में 4 दिन में मिले 300 संक्रमित। महाकुंभ पर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ आए 7 साधु कोरोना संक्रमित पाए गए। शंकराचार्य चौक स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधु संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। नैनीताल घूमने आ रहे तो लाई कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, वरना नो एंट्री। नैनीताल घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए 72 घंटे पहले की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक हो गया है। नैनीताल के जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। दायित्वधारियों को हटाने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नया दूल्हा आता है तो नए बाराती लेकर चलता है। सीएम तीरथ रावत ने त्रिवेंद्र सरकार के दायित्वधारियों को हटा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। टिहरी संवाद कार्यक्रम में किशोर उपाध्याय ने जानी क्षेत्र की समस्या। गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, एक की मौत। जिले के धनौल्टी तहसील के सत्यों के पास मरोड़ा पुल के कुंड रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। न्यायालय के आदेश पर नष्ट की गई सैकड़ों पेटी शराब। न्यायालय के आदेश पर आबकारी विभाग की ओर से सैकड़ों पेटी शराब को नष्ट किया गया। ये शराब साल 2016 से अब तक 147 मामलों में पकड़ी गई थी। स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही, खुले में फेंकी कोरोना टेस्ट सामग्री। नारसिंग बॉर्डर पर विभिन्न प्रदेशों से आए यात्रियों को रजिस्ट्रेशन व कोरोना टेस्ट करवाए जाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन जिस स्थान पर लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है उसे कुछ ही दूरी पर टेस्ट की सामग्री खुले में फेंकी गई है। कच्ची शराब और स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 लीटर कच्ची शराब और 24.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। आरोपी बरेली के स्मैक लाकर महंगे दामों में बेचते थे।
वन विभाग के अधिकारियों को दिया गया जिलों का प्रभार, आग की घटनाओं पर लगेगी रोक। जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं से निपटने के लिए अब वन विभाग ने अधिकारियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। लापता युवक का शव आसफ नगर झाल से बरामद, सीसीटीवी फुटेज ने घटना को बनाया संदिग्ध। रुड़की में शेरपुर गांव से 4 दिन से लापता युवक का शव आसफ नगर झाल में बरामद हुआ। पुलिस और परिजन लगातार युवक की तलाश में जुटे हुए थे। आचार संहिता के चलते व्यापार मंडल चुनाव की तारीखों में हो सकता है बदलाव। सल्टे विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी हुई है, जिसकी वजह से व्यापार मंडल के चुनाव की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। नाबालिग से अश्लीलता और मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने नाबालिग किशोरी से अश्लीलता और मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम फिरोज है। उधर विवाहिता को पीटने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति समेत सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून, सरकारी जमीन को अपना बताकर सेना के पूर्व अधिकारी से 35 लाख की ठगी। सरकारी जमीन को अपना बताकर खरीद फरोख्त करने के मामले में सेना के पूर्व ऑफिसर से 35 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। मामले में शिकायतकर्ता परमवीर की तहरीर पर हरियाणा के एक परिवार के 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं इस मामले में सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि सरकारी जमीन खरीद फरोख्त के एवज में लाखों रुपए के लेन देन की जिला प्रशासन को खबर तक नहीं लगी। मक्कूमठ और पाव जगपुड़ा के ग्रामीणों को पेयजल समस्या से मिलेगी निजात, प्रस्ताव तैयार। विकासखंड ग्राम पंचायत मक्कू मठ और पांव जगपुड़ा के ग्रामीणों के लिए उत्तराखंड जल निगम ने 199 लाख की चिलियाखोड़ जगपुड़ा मक्कू मठ पेयजल योजना का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जिलाधिकारी मनोज गोयल ने स्वीकृति दे दी है। अन्य बची औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद योजना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस योजना के बनने से 2500 आबादी को 24 घंटे पर्याप्त जल पूर्ति हो सकेगी।